हमारा पहला क्वेश्चन जो है, गेट्स ऑफ हेल ये किसकी कृति है? ठीक है, ऑप्शन है अगस्तस रोडिन, लोरेंजो विबर्टी, एडवर्ड पाउलोजी, ध्रुव मिस्त्री। ये यूपी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्टर्न आता है उसमें। तो जो गेट्स ऑफ हेल है वो बनाया है अगस्तस रोंदा ने, या उनको रोडिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की किस गुफा को सुतार झोपड़ी कहते हैं? अभी मैंने जस्ट एक दो दिन पहले ही एलोरा को पूरा बताया है, तो आप एलोरा के बारे में अगर अभी भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एलोरा का पूरा वीडियो देखिए। एलोरा की किस गुफा को सुतार झोपड़ी कहते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 21 या 23, 12, 10, 21 या 23। तो सुतार झोपड़ी जो बोलते हैं वो गुफा संख्या 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मेघ कन्याओं का चित्र कहाँ से प्राप्त है? ठीक है, ऑप्शन है सिगिरिया, बादामी, जोगीमारा या फिर सित्तनवासा। तो मेघ कन्याओं का जो चित्र है वो किस गुफा से प्राप्त है? और वो जो मेघ कन्याओं के चित्रों की संख्या है वो है 21। ठीक है, तो मेघ कन्याओं के जो चित्र मिले हैं वो सिगिरिया से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है? ठीक है, भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है? तो ऑप्शन है जोगीमारा, अजंता, होशंगाबाद और सिगिरिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो इन चारों में जो सबसे पुरानी गुफा है वो है जोगीमारा। ठीक है, इसका टाइमिंग है 300 BC, ये मौर्य काल की गुफा है। तो भारत में भित्ति चित्रण की जो शुरुआत है वो जोगीमारा से ही मानी जाती है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1760, 1960, 1773 या फिर 1973। ये चार ऑप्शन है। बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये सबको पता है। वो पूछ रहा है कि कब जारी हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति जिसको बोलते हैं कहाँ से संबंधित है? ठीक है, बाघ, एलिफेंटा, बादामी या फिर एलोरा। ये मूर्ति शिल्प कहाँ से संबंधित है? तो त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी में कितनी गुफाएं हैं? ठीक है, 4, 9, 16, 6। तो बादामी गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में टोटल 4 गुफाएं हैं, 4। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाओं का समय काल क्या है? ठीक है, ऑप्शन है 972 से 12 AD या 350 से 12 AD या 350 टू 7 AD या फिर 7 to 1972 AD। ठीक है, इनमें से पूछा है एलोरा गुफा का पूरा समय काल क्या है? तो जो एलोरा गुफा का पूर्ण समय काल है वो 4वीं से 12वीं शताब्दी तक है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, 4वीं से 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, बोट्स ऑन द पद्मा ये किसका चित्र है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रवीर गुप्ता, भूपेन खक्कर या रामेंद्र चक्रवर्ती। इनमें से बोट्स ऑन द पद्मा नामक चित्र किसने बनाया है? तो ये चित्र है रामेंद्र चक्रवर्ती जी का। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की मूर्तियां किन शासकों ने बनवाई या किन शासकों के संरक्षण में बनी? ठीक है, एलिफेंटा जो है गुप्त काल, कलचुरी काल, वाकाटक काल या फिर राष्ट्रकूट काल। इन चारों में से यहाँ पे स्पेशली मूर्तियों को पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने कराया, यहाँ पे पूछ रहा है कि एलिफेंटा की मूर्तियों का निर्माण किसने कराया। ठीक है, तो एलिफेंटा की जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हैं कलचुरी काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की गुफा संख्या 4 का नाम क्या है। बाघ जो गुफा है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, पूरी बाघ गुफा की सारी डिटेल है उसमें, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बाघ गुफा संख्या 4 का नाम क्या है। ऑप्शन है हाथी खाना, रंग महल, रामेश्वरम या फिर तेल खाड़ी। तो इन सभी में से 4 ऑप्शन में से बाघ की गुफा संख्या 4 का जो नाम है वो है रंग महल, जो कि सबसे बड़ी गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयो आर्ट कॉलेज लाहौर की स्थापना कब हुई है। ठीक है, सारे आर्ट कॉलेज पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेयो आर्ट कॉलेज लाहौर के बारे में पूछ रहा है। 1857, 1875, 1854 या फिर 1850, इन चारों में से जो मेयो आर्ट कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन दरवाज़ा कहाँ है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है। अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर फतेहपुर सीकरी में है। जो तीन दरवाज़ा है वो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड गेट। क्लाउड गेट किस आर्टिस्ट ने बनाया है। ये कंटेम्प्रेरी का है, तो अतुल डोडिया, रमेश कपूर, विवान सुंदरम, अनीस कपूर, इन चारों में से क्लाउड गेट किसने बनाया है। ठीक है, तो क्लाउड गेट बनाया है अनीस कपूर ने। नेक्स्ट है सिगिरिया गुफा में चित्रण के लिए किस विधि का यूज हुआ है। ठीक है, फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सिस्को, दोनों विधियां या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ब्रूनो यानी कि गीली पद्धति, ठीक है, सिस्को यानी कि सूखी पद्धति, और यहाँ पे दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिगरिया गुफा में जो काम हुआ है वो फ्रेस्को ब्रूनो में हुआ है। ठीक है, यानी कि गीली पद्धति में। नेक्स्ट है गर्दन फुलाए मोर, ये चित्र किस गुफा से संबंधित है। सिगरिया से, एलोरा से, बादामी से या फिर सित्तनवासल से। ठीक है, तो गर्दन फुलाए मोर जो चित्र है वो संबंधित है सित्तनवासल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की गुफा संख्या 16 को क्या कहते हैं। ठीक है, 16 सबसे ज़्यादा फेमस है, इससे निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ चित्र और इसको किसने बनाया है, क्या विशेषता है, वो सारे से इससे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सिर्फ नाम पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है रावण की खाई, नीलकंठ गुफा, कैलाश मंदिर या फिर सीताहरण। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 16 है उसको बोलते हैं कैलाश मंदिर। ठीक है, ये याद रखेंगे, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। ठीक है, इन चारों में से जो जोगीमारा गुफा है वो कहाँ पे स्थित है। तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराधापुर बौद्ध स्थल कहाँ से संबंधित है। ठीक है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या फिर श्रीलंका में है। तो अनुराधापुर जो बौद्ध स्थल है वो है श्रीलंका में। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को यहीं पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है अशोक राजा थे जो ये 4 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, चारों में जो अलग अलग राजा थे अलग अलग स्थानों पर हुई है और अलग अलग समय पर हुई है। ठीक, और राजा के साथ साथ जो मंत्री वगैरह थे वो भी अलग अलग थे। इन चारों के, चारों संगतियों के बौद्ध मीटिंग्स जो हुई हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि किस बौद्ध संगति के राजा जो थे वो अशोक थे। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। ठीक है, तो इनमें जो अशोक राजा थे वो थे तृतीय संगति के। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा जो है
इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, डीओबी क्या है। ऐसे भी जो फेमस आर्टिस्ट होंगे उनका पूछ सकता है। तो ये सबसे फेमस वाले हैं, तो 1871, 1867, 1848 या फिर 1901, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ है 1848 में हुआ है, 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन जो है अहमदाबाद, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो दाखिल दरवाज़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है मंगलेश के शासन का एक लेख किस गुफा से प्राप्त है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस गुफा से संबंधित है मंगलेश। बाग गुफा से, बादामी गुफा से, एलोरा गुफा से या सिगिरिया गुफा से, ठीक है। तो मंगलेश जो थे वो बादामी गुफा से संबंधित है। जब वो राजा थे तो उनके टाइम का एक लेख प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें उनका नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बादामी गुफा के हैं मंगलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई, 1818, 1830, 1835, 1819, ठीक है। तो जो सिगिरिया गुफा की खोज हुई है वो 1830 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगिरिया गुफा का समय काल क्या है, ठीक है, टाइम पीरियड। तीसरी सदी, छठवीं सदी, पाँचवीं सदी या फिर पहली सदी। ये किस समय की गुफा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पाँचवीं सदी। सिगिरिया का जो मेन टाइमिंग माना जाता है वो पाँचवीं सदी। नंदलाल बसु जी का डीओबी क्या है, ठीक है, जन्म दिवस 1882, 1907, 1871, 1895। इनमें से नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ है, तो 1882, ठीक है। किसी किसी बुक में 1883 भी देता है, ठीक है, बहुत सारी बुक में 3 भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट है 1914 में असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने किस गुफा की प्रतिलिपियां बनाई, ठीक है, किस गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी उन्होंने। ऑप्शन है जोगीमारा, बाग, सिगिरिया या फिर बादामी, ठीक है। तो उन्होंने प्रतिलिपियां जो बनाई थी 1914 में, तो जोगीमारा गुफा की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है अशोक ने अपने किस पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। उनके ढेर सारे पुत्र पुत्रियां थी, तो उनमें से किसको उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन है देवेंद्र और रजत नैनी को, राजेंद्र एवं कंठिका को, राजेंद्र एवं वैशाली को या महेंद्र एवं सिंघमित्रा को, ठीक है। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा, ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब उन्होंने भेजा था उसमें महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है। नेक्स्ट है बाघ की, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है, जनवासा, गृह गुफा, गोसाई गुफा या फिर रंग महल। तो इनमें जो बाघ की पहली गुफा है उसका नाम है गृह गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में जैन गुफाएं हैं कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। मैंने बताया था एलोरा की वीडियो में कि एलोरा में जो गुफाएं हैं टोटल 34 हैं, तो उनमें से कहाँ तक की गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। ऑप्शन है 13 से 29 तक, 25 से 34 तक, 1 से 12 तक या फिर 30 से 34 तक, ठीक है। तो इसमें जो जैन गुफाएं हैं ये 30 से 34 तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी गुफाएं किस काल से संबंधित मानी जाती हैं, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश या फिर शुंग वंश। तो बादामी जो गुफाएं बनी हैं किस वंश द्वारा बनी हैं, तो चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य काल की गुफाएं हैं वो।
टाइगर इन मूनलाइट ये चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है? विनोद विहारी मुखर्जी, जोगेन चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर एम.एफ. हुसैन। ठीक है, तो जो टाइगर इन मूनलाइट है ये बनाया है जोगेन चौधरी ने। कलायन किस गुफा का प्राचीन नाम है? सिगिरिया, अजंता, जोगीमारा या फिर बाघ। ठीक है, कलयन या कलायन किस गुफा का प्राचीन नाम है? तो ये है बाघ गुफा का। नेक्स्ट है एलोरा की किस गुफा को हम जगन्नाथ सभा बोलते हैं? ठीक है, गुफा संख्या 16, 33, 17 या फिर 26, इन चारों में से किस गुफा को जगन्नाथ सभा बोलते हैं? तो गुफा संख्या है वो 33। ठीक है, 33 को बोलते हैं जगन्नाथ सभा। नेक्स्ट है गेट्स ऑफ पैराडाइज किसकी कृति है? अगस्त रोडिन, लॉरेंजो घिबर्टी, एडवर्ड पाओलोजी या फिर ध्रुव मिस्त्री की। ठीक है, तो गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है लॉरेंजो घिबर्टी की है। ये एक दो दूसरा क्वेश्चन था वेस्टर्न का, बाकी सब इंडियन ही है। नेक्स्ट है बाघ की सभी गुफाएं हैं। ठीक है, शुरू की 4 गुफाएं चैत्य हैं, सभी गुफाएं विहार हैं, कुछ चैत्य कुछ विहार हैं, या सभी गुफाएं चैत्य हैं। तो बाघ से रिलेटेड जो कथन सत्य है उसको चूज करना है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू की 4 गुफाएं चैत्य नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, कुछ चैत्य कुछ विहार, ये भी गलत है। सभी गुफाएं चैत्य, ये भी गलत है। बाघ में जितनी भी गुफाएं हैं वो सारी जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, टोटल की टोटल विहार गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा की प्रतिलिपियां नंदलाल बसु ने कब बनाई? ठीक है, 1921, 1920, 1914, 1916। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं नंदलाल बसु ने बनाई हैं 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की सबसे पहले खोजी गई गुफा कौन सी है? ठीक है, जैसे पूरी 34 गुफाएं हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सी गुफा ढूंढी गई है? ठीक है, तो रामेश्वरम, गणेश गुफा, लंकेश्वर या फिर सीताहरण, इनमें से कौन सी गुफा सबसे पहले ढूंढी गई है? सबसे पहले ढूंढी गई है रामेश्वरम, यानी कि गुफा संख्या 21। ठीक है, 21। नेक्स्ट है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 29, 9, 11 या फिर 34। ठीक है, तो इन चारों में से एलोरा में टोटल जो गुफाओं की संख्या है वो है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में, सासाराम में, तमिलनाडु में, श्रीलंका में। ठीक है, इन चारों में सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो याद रखेंगे सित्तनवासल जो है वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उल्लास में जीवन और राजसी जीवन का अंकन किस गुफा में हुआ है? ठीक है, बादामी में, अजंता में, बाघ में, सिगिरिया में। तो ये बाघ जब मैं पढ़ा रहा था तो ये सारा कुछ बताया था मैंने। तो बाघ गुफा से ही जो शोभा यात्रा यहाँ पर चित्र है, शोभा यात्रा से ही ये पता चलता है कि राजसी जीवन का और उल्लासमय जीवन का। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, रुद्रक रामगुप्त, प्रजापति गौतमी या फिर महामाया। तो महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे अलार कलाम। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफा में किस विधि में कार्य हुआ है? फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्रूनो, दोनों
या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सित्तन वासल ही ऐसी गुफा है जिसमें दोनों में काम हुआ है। ठीक है, फ्रेस्को सेस्को में भी और ब्रूनो में भी, तो ये याद रखेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? बेसर, द्रविड़, नागर, पंचायतन। ठीक है, तो जो गुफा संख्या 16 है वो बना है द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में मृत्यु किससे संबंधित है? ठीक है, किसका प्रतीक है? ऑप्शन जो है वो है स्तूप, चक्र, पीपल का वृक्ष या फिर बोधिसत्व। इन चारों में से मृत्यु से संबंधित क्या है? ठीक है, तो स्तूप, जो स्तूप है ये बौद्ध काल में मृत्यु से रिलेटेड है। ठीक है, अस्थियों को, जो बुद्ध जी की अस्थियां थी उनके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। नेक्स्ट है, गोपिनी किसका चित्र है? यामिनी रॉय, सोमनाथ और, अनुपम सूद या फिर सनत्कर। ठीक है, तो गोपिनी जो चित्र है टेम्परा में वो है यामिनी रॉय का। नेक्स्ट है, घाव श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? विकास भट्टाचार्य, नंदलाल बसु, सोमनाथ और या फिर अल्बर्ट ड्यूरर। ठीक है, जो घाव सीरीज है या फिर वुंस उसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत प्रसिद्ध है सोमनाथ होर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचिंग फिश किसका चित्र है? पारितोष सेन, प्राणनाथ मांगो, मृणालिनी मुखर्जी या फिर सनत्कर। जो कैचिंग फिश है ये प्रसिद्ध कार्य है प्राणनाथ मांगो जी का। एलोरा की किस गुफा को ग्वालिन कहते हैं? मैंने बोला है कि आप एलोरा की सारी गुफाओं के नाम याद रख लीजिए, उससे एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, गुफा संख्या 13, 26, 23 या फिर 3। ग्वालिन किसको कहते हैं? तो ग्वालिन कहते हैं गुफा संख्या 26 को। ठीक है, कैलाश पर्वत उठाता रावण कहाँ से संबंधित है? एलोरा, बादामी, सिगिरिया। ठीक है, तो इन देखेंगे, इनमें से जो कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण है वो संबंधित है एलोरा से। ठीक है, तो इतने 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन को देखिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको पूरा रोज़ देखिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम में, 2 से 4 दिन बचा हुआ है। आप लोगों के लिए मैं एक मैराथन क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि सिलेबस और अदर जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो कि अब अगर आप सारे क्वेश्चन देखिएंगे, ठीक है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो वीडियो कल आएगा आपके पास। ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेबस से या आउट से, मैंने वो सारा प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो 200 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो। ठीक है, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इजी भी होंगे जो आपको आसानी से आ जाएंगे, उनको भी आप देखिए, और कुछ जो होंगे बहुत ज़्यादा कठिन भी होंगे। तो सारा मिक्सचर है उसमें, सारा सिलेबस का, सिंधु से लेके पूरा आधुनिक तक के सारे टॉपिक का, स्थापत्य का, सबका मिक्सचर है वो। 200 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, उससे और भी ज़्यादा होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।